ऑस्ट्रेलिया का अब तक का एकमात्र अनसुलझा केस। क्यों 73 सालों तक चलता रहा था ये गुमनाम केस। एक ऐसा केस जो सुलझते सुलझते रह गया। अब तक आपने जुर्म की खौफनाक और रहस्यमय कहानी सुनी होगी। हत्या करने की ऐसी कहानियां सामने आई हैं जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं, लेकिन तब भी खुफिया एजेंसी, पुलिस और तमाम ऐसी एजेंसी जो बड़े से बड़े रहस्यमय केस को सुलझा लेती हैं, लेकिन फिर भी आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ही पहला ऐसा केस नहीं है, बल्कि सभी खुफिया एजेंसी वालों के लिए भी गले की हड्डी बन गई। लगभग 73 साल बीत जाने के बाद भी ये केस सॉल्व नहीं हो सका और अंत में 2018 में इस केस को बंद कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या था इस केस में जो कई खुफिया एजेंसी मिलकर भी सुलझा नहीं पाई, और क्यों इस केस को सॉल्व करने के लिए 73 सालों तक इंतजार करती रही ऑस्ट्रेलिया की पुलिस। ये घटना है ऑस्ट्रेलिया के एक खूबसूरत शहर एडिलेड की। तारीख थी 1 दिसंबर 1948 की। एडिलेड पुलिस को सुबह सुबह करीब 6 बजे एक गुमनाम कॉल आता है कि सोमरटन पार्क बीच पर रात से एक आदमी एक ही अवस्था में लेटा हुआ है। फ़ोन करने वाला कहता है कि उन्हें शक है कि ये कोई लेटा नहीं है बल्कि किसी की लाश पड़ी है। पुलिस कॉल आने के बाद बीच पर पहुंचती है, जहां उन्हें एक शख्स की लाश मिलती है। पुलिस लाश की तलाशी लेती है। उस तलाशी में मरने वाले की जेब से कोई आईडी कार्ड नहीं मिला, सिवाय एक किताब के आखिरी पन्ने के, जिस पर फारसी भाषा में लिखा था तमाम शुद्ध। फारसी भाषा के इस शब्द का मतलब होता है द एंड। इस पर्ची के कारण इस केस को नाम मिला तमाम शुद्ध केस। पुलिस को इसके अलावा इस गुमनाम शख्स के पास से 7 अलग तरह के ब्रांड की सिगरेट, एक बस टिकट, एक ट्रेन टिकट, जूस की बोतल, कुछ च्युइंगम और एक माचिस की डिब्बी भी मिली थी। किताब के आखिरी पन्ने के अलावा इन सब चीज़ों के आधार पर भी जांच शुरू की गई। पुलिस ने पहले मौत का कारण जहर बताया था, लेकिन जहर कौन सा था और जहर कैसे उसके शरीर में गया, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हो पाया। मामला उलझ रहा था। पुलिस ने इस पन्ने की कॉपी करवाकर हर जगह बांट दिया ताकि किताब का पता चल सके कि ये किस किताब का हिस्सा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मगर करीब 2.25 महीने के बाद 14 फरवरी 1949 को एडिलेड रेलवे स्टेशन से कॉल करके ये जानकारी दी जाती है कि 30 नवंबर 1948 को एक व्यक्ति ने उनके लॉकर रूम में एक सूटकेस रखा था, लेकिन वो वापस लेने नहीं आया। उन्हें शक था कि शायद ये सूटकेस मरने वाले का हो सकता है। पुलिस तुरंत जांच करती है। सूटकेस की तलाशी में कपड़े का एक सेट मिला और शेविंग करने का सामान। कपड़े पर लिखे लेटर टी कैन की मदद से आसपास पता करने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस अब भी खाली हाथ ही रही। मरने वाले शख्स की पहचान तक नहीं मिली। वहीं किताब का वो आखिरी पन्ना भी एक मिस्ट्री बनता जा रहा था। पुलिस सूटकेस में मिले सामान के आधार पर खोजबीन शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि मरने वाले शख्स ने एक ट्रेन का टिकट लिया था, लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई थी और वो सूटकेस को लॉकर में रखकर बस से दूसरे शहर गया था। पुलिस को मृतक के जूते को देखकर एक बात बड़ी हैरान करने वाली लगी कि जो शख्स इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहा था, उसके जूते पर ज़रा सी भी गंदगी नहीं थी। पुलिस ने किताब के आखिरी पन्ने से ये पता लगाया था कि ये उमर खयाम की किताब उमर खयाम की रुबायत का हिस्सा था। अब पुलिस ने किताब का पता लगाने की कोशिश शुरू की। कुछ वक्त के बाद फ्रांसिस नाम के एक शख्स ने पुलिस को फ़ोन करके ये बताया कि ये किताब उसके पास है। पुलिस को आखिरकार किताब मिल गई,
फ्रांसिस ने किताब को लेकर बताया कि उसने ये किताब गेनेलिक्स शहर में एक कार से चुराई थी। किताब की जांच की गई तो उस पर से एक कोडेड मैसेज और 2 फ़ोन नंबर मिले थे, जिसमें से एक नंबर जेसिका नाम की एक नर्स का था, लेकिन दूसरा नंबर कभी पता नहीं चल सका कि किसका था, क्योंकि वो एक फर्जी नंबर था। पुलिस नंबर के जरिए जेसिका के पास पहुंचती है। जेसिका से बात करने पर पता चलता है कि कुछ महीनों पहले उससे मिलने के लिए एक अनजान शख्स आया तो था, लेकिन वो ड्यूटी पर थी, इसलिए वो नहीं मिल पाई थी। लेकिन जेसिका ने ये माना कि ये किताब उसने ही खरीदी थी और अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट में दी थी, लेकिन वो अब नहीं जानती कि उनका बॉयफ्रेंड बॉक्सल कहाँ है। लेकिन पुलिस बॉक्सल को भी खोज लेती है। बॉक्सल ये तो मान लेता है कि किताब उसे मिली थी, लेकिन तब भी पन्ना फटा हुआ था। फटे हुए पन्ने की कहानी फिर से मिस्ट्री बनकर रह गई। पुलिस को शक हुआ कि ये कोई जासूस हो सकता है और इसलिए स्कॉटलैंड यार्ड, FBI समेत कई जासूसी एजेंसी को इस गुमनाम शख्स के बारे में पता लगाने के लिए कहा गया। इसके बाद वक्त वक्त पर करीब 251 लोग सामने आए, लेकिन कोई भी इस गुमनाम शख्स की पहचान नहीं बता सका। किताब के आखिर में लिखे कोड कभी डिकोड नहीं हो पाए, जिसके कारण ये केस वहीं अटका रहा जहां से शुरू हुआ। 2009 में अचानक इस केस में एक नया मोड़ आया, जब एक शख्स ने यह दावा किया कि वो मरने वाले को जानता था। उस व्यक्ति ने मृतक के बारे में जो भी डिटेल्स बताई थी वो सही थी, लेकिन उसने एक बेहद ही चौंकाने वाली बात बताई थी। उस व्यक्ति ने बताया था कि मृतक को हाइपोडोंटिया नाम की एक बीमारी थी जो दुनिया के 1 या 2% लोगों को होती है, और नर्स जेसिका थॉम्सन, जिसका नंबर किताब के आखिर में मिला था, उसका एक बेटा रॉबिन है, जिसकी शक्ल लगभग मृतक से मिलती है। यहाँ तक कि उसे भी हाइपोडोंटिया नाम की बीमारी है। दोनों के कान का आकार एक जैसा ही था। पुलिस को लगा कि अब शायद ये केस सुलझ जाएगा। पुलिस ने रॉबिन से DNA टेस्ट कराने की अपील की, लेकिन 2011 में रॉबिन ने DNA टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था और ये केस फिर से अनसुलझा रह गया। इसके बाद भी तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने थक हार कर 2018 में इस केस को अनसुलझा ही बंद करने का फैसला कर दिया। करीब 73 सालों तक चलने वाले इस केस को कभी सुलझाया ही नहीं जा सका। हालांकि बंद होने के बाद भी पुलिस ने ये उम्मीद जताई है कि अगर भविष्य में इस केस पर कोई जानकारी मिलती है तो फिर से इस केस को रीओपन जरूर किया जाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।